अब देखो अगर तुम भी एक इंटरडे ट्रेडर हो, तुम्हारे भतेरे लॉसेस हो चुके हैं मार्केट में, तो 90% चांस है कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तुम्हारा कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, इस वजह से तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं। अब देखो अगर आज की इस वीडियो को तुम देख लोगे तो तुम्हें प्रॉपर एक नॉलेज मिल जाएगा कि सिस्टम बनाते कैसे हैं, स्ट्रेटेजीज काम कैसे करती हैं, और मैं लाइव एग्जांपल में अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके भी तुम्हें बताऊंगा। देखो अब अगर तुम एक ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, तो कुछ बेसिक नॉलेज की बाई करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जाके वहां से देख लेना। अब देखो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स तुम एकदम अपने क्लियर कर लो कि मार्केट में उतरने से पहले तुम्हारा बायस फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर 9:15 पे मार्केट खुल रहा है, तुम्हारा बायस बिल्कुल फिक्स होना चाहिए मार्केट में कि मैं आज बाइंग या तो साइड ट्रेड करूंगा या तो फिर सेल साइड ट्रेड करूंगा। और देखो तुम्हारा एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड बनेगा, और जिस कैंडल पे तुम्हारी एंट्री होगी उसी के जस्ट नीचे तुम्हारा एसएल होगा। ठीक है, बस ये 3 चीजें तुम नोट कर लो, इसके बाद तुम्हें किसी और रूल की जरूरत नहीं है मार्केट में। अब देखो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। तुमने 4 आवर टाइम फ्रेम को एनालाइज किया, तुम्हें पता चला कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेटिंग है और शॉर्ट टर्म में बुलिश है। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। अभी एट दिस पॉइंट शॉर्ट टर्म में निफ्टी जो है वो काफी बुलिश है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें यानी कि तुम्हारा बुलिश बायस बनेगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले नोट कर लो कि बुलिश बायस है तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। तुम्हें ट्रेड क्या करना है वो मैं बता दूं। अगर मार्केट आया किसी सपोर्ट पे और यहां से रिजेक्ट हुआ एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो तुम्हारे यहाँ एंट्री बनेगी और इस लेवल के जस्ट नीचे तुम्हारा एसएल होगा। ये तुम्हारा पहला ट्रेड होगा। ठीक है, दूसरे तरीके का ट्रेड, मार्केट अगर आया, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर गया और फिर अंदर जाके एंटर कर गया, तुम्हारा दूसरा ट्रेड यहां बनेगा। तुम्हें और कोई एंट्री मार्केट में लेनी ही नहीं है। ठीक है, यही सेम सिनेरियो सेल साइड का है। तुम्हें रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आया और एक यहां से रिजेक्शन दिखाया तो तुम्हें यहां एंटर करना है, पहला ट्रेड बनेगा। दूसरा ट्रेड तुम्हारा बनेगा अगर मार्केट आया अप साइड पे क्रॉस करके और नीचे आ गया तो यहां तुम्हारा दूसरा ट्रेड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा बायस नहीं डिसाइड है मार्केट में। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट जब नीचे क्रॉस किया, ठीक है, तुम यहाँ पे एक ट्रेड, पहला ट्रेड करोगे सेल साइड का, ये सोचिए कि ब्रेकडाउन आ गया, तुम्हारा एसएल चला गया। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा ट्रेड करोगे इस पैनिक होके कि यार यहाँ से बुलिश एंट्री हो गई। ठीक है, तो फिर मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ गया तो फिर तुम्हारा दूसरा एसएल चला गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, अब तुम्हें लगा कि यार मार्केट ये तो रिटेस्ट किया, अब यहाँ से डाउन चला जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ तुम्हारा तीसरा एसएल चला जाए। और फिर मार्केट अगर अंदर चला गया तुम सोचोगे कि डब्ल्यू बन गया, मैं यहाँ एक और ट्रेड लेता हूँ। समझ रहे हो? तो अब तुम एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में ऑलरेडी 4 ट्रेड कर चुके हो और तुम लॉसेज ले चुके हो। तो अब यहाँ से अगर मार्केट किसी एक साइड ट्रेंडी जाएगा तो तुम्हारी साइकोलॉजी उस हिसाब की नहीं रहेगी कि तुम ट्रेड कर सको। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया देख रहे हो निफ्टी का, ये पूरा कंसोलिडेटिंग मार्केट है। मैं तुम्हें इसी में ट्रेड्स दिखाऊंगा, इसी एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में मैं तुम्हें ट्रेड्स दिखाऊंगा। देखो इस लेवल पे जब मार्केट पहुंचा है तो मार्केट एक अच्छे खासे बुलिश जोन में है। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें क्या ट्रेड करना है, तुम्हें बाइंग साइड पे ट्रेड करना है। तुम्हारा सिनेरियो फिक्स हो गया कि मार्केट 1 डे पे कंसोलिडेटिंग है पर शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या है, बाइंग साइड पे है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, सिर्फ बाइंग साइड ट्रेड करोगे। ठीक है, अब देखो तुमने देखा मार्केट का, तुमने ये डे का हाई था तुमने मार्क कर दिया। ठीक है, तुमने ये लेवल मार्क कर दिया, तुमने ये लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, मार्केट यहां से आया, पहली कैंडल सपोर्ट लिया, तुम्हारी मान लो तुम्हारी एंट्री बनी, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मान लो मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, तुम्हारी एंट्री बनी, तुम्हारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, दूसरी बार मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ तुम्हारी दूसरी एंट्री बनी, मार्केट ने तुम्हें एक अच्छा ट्रेड दे दिया। अब ये अगला दिन है, देखो तुमने ये 3 बना के रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट आया, नीचे के साइड क्रॉस किया, जब यहाँ दोबारा से एंटर किया, मैंने बोला था ना सपोर्ट पे तुम्हें कब ट्रेड करना है, जब मार्केट नीचे आकर फिर अंदर क्लोज कर दे। तुमने यहाँ क्लोज किया, मार्केट यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिखा दिया। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, तुम चाहते तो ये रैली भी कैप्चर कर सकते हो। इस दिन क्या होता है, इस दिन मार्केट क्लोज हो जाता है और तुम ये जो डे हाई है इसको फिर मार्क कर लेते हो। तुम्हारा बैच बुलिश ही है, तुम्हें ये लेवल्स बिल्कुल भी हटाने नहीं है, तुम्हें लेवल्स ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो अगले दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है गैप डाउन। ठीक है, मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, यहाँ सपोर्ट लेता है, तुमने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, तुम्हारा एसएल चला गया। ठीक है, मार्केट दूसरी बार यहाँ एंटर करता है, मार्केट एक अच्छा मूव देता है, फिर मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्रॉस करके एंटर करता है, तो यहाँ तो मान लो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होता, तो ये ट्रेड छूट गया। ठीक है, मार्केट देखो गैप अप खुलता है, यहाँ पे नीचे वापस आता है, यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे अंदर आता है क्लोजिंग करके, उसके बाद ऊपर जाता है, तुम एक अच्छा
मान लो तुमने ये ब्रेक इवन पे तुम्हारा क्लोज हो गया ट्रेड, क्योंकि ऑब्वियस चीज है इतना चलने के बाद तुम अपना एसएल ब्रेक इवन पे तो करोगे ही। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम एंटर करते हो मान लो, और तुम्हारा यहाँ पे एसएल चला जाता है, तुम इस दिन का लो मार्क करते हो। देखो ध्यान से समझना, ये एक अच्छा फॉल आता है पिछले दिन, तुम यहाँ उसका लो मार्क कर लेते हो। मार्केट खुलता है, पहली कैंडल ही सपोर्ट लेती है, पहली कैंडल ही सपोर्ट पे सपोर्ट ले रही है। देखो ठीक है, तुम्हारी एंट्री बनेगी यहाँ कहीं, तुम्हारा एसएल यहाँ जोन के नीचे, मार्केट इसको हिट ही नहीं किया। अब देखो अगर तुमने बड़े एसएल नहीं लिए तो सेंसेक्स हो निफ्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम एक अच्छा खासा 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो ट्रेड्स में। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या किया हम लोग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है, हम लोगों ने लेवल्स ड्रॉ कर लिए 5 मिनट पे। कितने पे? 5 मिनट पे, क्योंकि तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है। तुम्हें क्या करनी है? स्कैल्पिंग करनी है। तुम्हें बहुत बड़ा कोई कैप्चर नहीं करना है, तुम्हें छोटे पॉइंट्स भी कैप्चर अगर हो जाए तो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एसएल बहुत छोटा है। तुमने अपना बायस डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं बुलिश ही ट्रेड करूंगा। अगर तुम्हें ब्रेकडाउन मिलकर मार्केट गर्त में भी चला जा रहा है, तुम्हारा ट्रेड वहां नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे मयंक भाई का एक ट्रेड था, वो एक अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने शॉर्ट करके रखा था, फिर वहां न्यूज आ गई और मार्केट अचानक से बाइंग साइड पे बहुत बड़ी एक कैंडल दिखा दिया। अगर तुम ध्यान से उनका लाइव स्ट्रीम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने वहां पे कैंसिल करके ऑर्डर और चुपचाप शांति से बैठ गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैनिक होकर तुरंत सेल कट करके और तुरंत बाइंग में एंट्री कर ली कि मैं यहाँ रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं वो रिकवर कर लेंगे। पर यहाँ पे अगर उन्होंने ये काम किया तो उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो। दूसरी चीज मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा बैक में जाके, तुम्हें कब बुलिश प्लान करना है कब बेयरिश प्लान करना है, इस चीज का पूरा एक बंडल बना के सामने लगा दो। अब ध्यान से समझो, अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जो स्ट्रैटेजी बनती है वो कैसे बनती है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी में पहला पॉइंट था कि मेरे लेवल्स कहाँ होंगे, लेवल्स कहाँ होंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो लेवल्स होगा। ठीक है, दूसरा मेरा एंट्री कहाँ होगा, एंट्री किस तरीके से मेरी एंट्री होगी, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा मेरा एसएल कहाँ होगा, ठीक है, और चौथा मैं कितने ट्रेड्स करूंगा। बस तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी इन्हीं चारों चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर ये चारों चीजें तुमने फिक्स करके और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, रूल्स फॉलो कर लिए, तो तुम प्रॉफिटेबल ही हो भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप सारी चीजें कमेंट सेक्शन में है, तुम जाके वहां से फॉलो कर सकते हो। और कीप ट्रेडिंग।